फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, बिहार एसएससी सीजीएल जो री एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पूछे गए थे उसका एनालिसिस आ गया है। साथियों, लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चंस बहुत आसान है, लेकिन मुझे लगता है क्वेश्चन मॉडरेट टाइप का था। ठीक है, आप बताइए लेगोंग कहाँ का नृत्य है, ये कहाँ कभी एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा गया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर बहुत डिफ़िकल्ट है प्राप्त करना। ठीक है, तो मैं तो क्वेश्चन को मॉडरेट मान के चल रहा हूँ। और हमारे वीडियोस से साथियों, आप अगर हमारे वीडियोस में अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा भी इन्वेस्ट किए होंगे वीडियोस, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में भी पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। हमारे उस 1 से 1.5 घंटे क्वेश्चन में लगभग 20 क्वेश्चंस आए हैं साथियों, 20 क्वेश्चंस लगभग आए हैं 1 से 1.5 घंटे। और हम पहले से तैयारी कराते तो शायद और क्वेश्चन आ जाता, लेकिन इस बार हम आपको फिर से तैयारी कराएंगे और पहले से तैयारी कराएंगे किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। साइक्लोन बम तूफान अमेरिका में आया था। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में, ये मैंने सीधे तौर पे आपको पढ़ाया था। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा विंग्स ऑफ फायर, ये मैंने नहीं आपको बताया था। फैजाबाद से संबंधित हमने ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कराया था। फैजाबाद से संबंधित अहमदुल्ला थे। घनत्व का ऐसा यूनिट हम कराए थे केजी पर सीएमक्यू, मैंने ये भी कराया था। किसान सभा का गठन 1916 में 1936 होगा, सॉरी 1936 में शाहजहान सरस्वती के द्वारा सीधे तौर पे ये पूछा गया है, सीधे मैंने पढ़ाया था। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम बल से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि नवाचार 2006 ये से संबंधित है। बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अशोक घोष, हमारे यहाँ से आया है, देख सकते हैं आप। बंगाली भाषा का लिपि क्या है? नागर लिपि है। ये क्वेश्चन साथियों डिफिकल्ट नहीं आपको लग रहा है कि बंगाली भाषा का लिपि पूछ दिया? ठीक है, एचडीआई में इंडिया का रैंक क्या है? तो 131 है, ये भी बताया गया था। मार्स आइसिंग प्रोजेक्ट, ये नासा के द्वारा चलाया गया था। मार्स आइसिंग प्रोजेक्ट, ये मंगल ग्रह के लिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये सबको ज्ञात होगा, 1986, ये भी हमारे वीडियो से पूछे गए हैं। गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये लखनऊ में स्थित है, ये भी हमने आपको बताया था। ठीक है, अनुसंधान के जो वीडियो थे उसमें सीधे तौर पे देखा गया है। अब इथोपिया का मैंने ये राजधानी नहीं बताया था, इथोपिया का राजधानी एडिस अबाबा होगा। ठीक है, यूक्रेन का राजधानी सबको ज्ञात होगा, क्योंकि आए दिन रसिया यूक्रेन का चर्चा रहता है, तो कीव है। फतवा या फिरोजशाही, सीधे तौर पे आप देख सकते हैं फिरोज तुगलक, हमारे वीडियोस में मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने जो वीडियोज कराया था उसमें ये सीधे तौर पे मैंने लिखा था। बर्मा का विलय भारत में किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। रिएक्शन था जो उसको बैलेंस करना था, उससे क्वेश्चन थे। ठीक है, गांधी जी स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, पॉलिटी का जो मैंने मास्टर वीडियो था उसमें क्वेश्चन ये दिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, वो भी पॉलिटिक में ही आपको मिल जाएगा मास्टर वीडियोस में। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, सीधे तौर पे मैंने आपको बताया था। भाषा से संबंधित था। ठीक है, भाषा आपको पता है कि 343 से 351 अनुच्छेद तक स्थित है। सुमित नगल, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। सुमित नगल ये टेनिस से संबंधित है। वाणी जयराम, इनको पद्म भूषण मिला है वाणी जयराम को, तो ये भी क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना मैंने पर्यावरण और इकोनॉमी के जो दिया था उसमें पूछा गया था। हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और ये कृषि से संबंधित है। बौद्ध भाषा सबको ज्ञात हो गया, ये पाली लिपि में संग्रहित की गई थी। आम्रवर्षा मोस्ट फेमस है, ज्योग्राफी वाले मेरे वीडियोस में आप देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा गया था केरल और कर्नाटका में आम्रवर्षा होता है। यूनिटी ऑफ पीस, जितना भी मैंने बताया था, यूनिटी ऑफ इक्वालिटी, यूनिटी ऑफ पीस, ये राजस्थान में है, ये भी बताया गया था। मौर्यकालीन, हमारे जो वो एंशियंट हिस्ट्री का बुक था, उस एंशियंट हिस्ट्री में उसमें लिखा गया था मौर्यकालीन की जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। लेगोंग नृत्य, यही मैं सवाल बोल रहा था। अब साथियों लेगोंग नृत्य, अब आप इंडिया का नृत्य पढ़ते हैं, अब विदेशों का नृत्य तो सबको याद नहीं रहता है, तो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा निलंबन कौन सी अनुच्छेद हो जाती है? तो अनुच्छेद 359। ठीक है, 73वां पंचायती राज से संबंधित है। सीधे तौर पे आप जाइए पॉलिटी का वीडियो जो उठाइए, उसमें सीधे तौर पे ये मिलेगा आपको। डिपोर बिल, ये असम में है डिपोर बिल। ठीक है,
पेंच सीधे तौर पे आपको मिलेगा साथियों। पेंच मध्य प्रदेश में स्थित है। पानी की अस्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट के से दूर की जाती है। लोधी वंश, आप जाइए मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री का प्लेलिस्ट उठाइए, उसमें सीधे तौर पे लिखा है लोधी वंश का संस्थापक लोधी लोधी था। तारों का टिमटिमाना, आप जाइए प्ले लिस्ट में फिजिक्स का वीडियोस देखिए जो 7-8 मिनट का है, उसमें मैंने बताया तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण हुआ है। ठीक है। ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होती है। कान्हा, कान्हा ये मध्य प्रदेश में है, जो ज्योग्राफी वाले वीडियोस में आपको ये मिल जाएगा। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, ये मिलान दरअसल करने के आया था। कुछ विषम जो छांटने के लिए आया था, विषम को अलग करना था। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। नेहरू रिपोर्ट 1918, इसमें डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात की गई है। संघीय राज पॉलिटी के वीडियोज उठाइए, पहले ही क्वेश्चन में लिखा है संघीय राज 1935 अधिनियम से संबंधित है, पहले ही सवाल में ये मिल जाएगा आपको। पार्थिव ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। आग्नेय चट्टान, ज्योग्राफी का वीडियोज उठाइए, टाइप्स ऑफ रॉक्स के में आपको मिल जाएगा। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान से संबंधित है। ठीक है। आयकर से मुक्त 7 लाख पर आयकर से मुक्त हो गया। चाय के उत्पादन में भारत का 2nd स्थान है। चंदन की लकड़ी कर्नाटक और केरल में पाई जाती हैं। लड़कियों के शिक्षा और कल्याण के लिए, ये सबको तो आसान क्वेश्चन है, लड़कियों से संबंधित है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ही संबंधित होगा। हिम तेंदुआ संरक्षण, ये उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। बिहार का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहते थे, ये क्वेश्चन शायद आपको डिफिकल्ट लग सकता है। दूध से दही जमना सबको ज्ञात होगा, लैक्टोबैसिलस से होता है दूध से दही। सुजीत जहाज कहाँ से लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है साथियों। सुजीत जहाज मैंने भी नहीं बताया और कहीं चर्चा में था भी नहीं उतना, तो ये गोवा से लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन फ्लड सबको पता होगा, दूध उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन मछलियों से संबंधित है। एफडीआई रैंक में भारत का स्थान 7वां है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंधित था, जो C/5 F-32/9 जो आता है। ठीक है। समसूत्री और असूत्री और समसूत्री विभाजन, एमोटिस और मायोटोटिस, मैंने बायोलॉजी के मास्टर वीडियोज में जाइए, ये आपको मिल जाएगा। तो साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन मेरे ही वीडियोज से आए थे, लेकिन साथियों अगर मेरा पूरा वीडियोज होगा कितना, हर वीडियोज में 7 से 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट से मेरा वीडियोज नहीं ज़्यादा था, और लगभग मैंने 10 वीडियोज डाला होगा, 10 से 12, तो 12 × मल्टीप्लाई 12, यानी कि 2 घंटा अगर आप इन्वेस्ट करते मेरे वीडियोज़ पर, तो आपको 20 से 25 सवाल मैंने तो सीधे तौर पे यह दिखा दिया। आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जाइए, आपको मिल जाएगा। झूठ बोल रहा हूँ तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। मेरे कहना का मतलब कि अगर आप मेरे वीडियोस को लास्ट टाइम में रिवीजन करके जाते तो उससे में आपको फ़ायदा हो जाता। साथियों हो सकता है कि मुझसे भी गलती हो गई है, भूल चूक हो गई हो, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं बड़ा साबित करने की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी का मैंने कमेंट भी दिखाऊंगा। मेरे दोस्त का कमेंट आया कि सर आपके कारण बहुत सवाल अच्छे हुए हैं, सर आपका शॉर्ट वीडियोज़ में मास्टर रिवीजन बहुत कारगर साबित हुआ। तो मैं आपको दिखा दूंगा वो स्क्रीनशॉट भी साथियों। और ऐसे ही ट्रस्ट बनाए रखें आप हम पे। होप सो हम अच्छा और करेंगे फ्यूचर में, और मुझे कुछ टाइम लगेगा साथियों। मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ बहुत जुड़ूं और आपके साथ अच्छी तैयारी करवाऊँ। तो होप सो यू लाइक द वीडियोज़। लाइक करें, हमें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।